ये वाला सिचुएशन इमेजिन करो। मिस्टर शर्मा एक डिलिजेंट सेवर ने एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP सेटअप किया था ताकि वो हर महीने एक छोटा अमाउंट एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें। वो अपने फ्यूचर के लिए अपनी सेविंग्स बना रहे थे एक एक इंस्टॉलमेंट करके। एक महीने उनकी सैलरी राइट्स में और अनएक्सपेक्टेड डिले की वजह से SIP पेमेंट ड्यू होने वाले दिन उनके बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स थे। उन्होंने सोचा कि सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये कि उस महीने के लिए उनका इन्वेस्टमेंट स्किप हो जाएगा। उन्हें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उन्होंने बाद में इसे पूरा करने का प्लान बनाया था। उन्हें लगा कि ये उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक छोटी सी रुकावट है। उन्हें पूरी तरह से सरप्राइज करते हुए कुछ दिनों बाद उन्हें अपने बैंक से एक नोटिफिकेशन मिला। ये उनकी म्यूचुअल फंड कंपनी से नहीं था बल्कि उनके अपने बैंक से था। मैसेज में उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि उनके अकाउंट से लगभग 6 पाउंड की पेनाल्टी काट ली गई है। ये चार्ज उनकी मंथली SIP इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से भी ज्यादा था। मिस्टर शर्मा कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने बस एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पेमेंट मिस की थी, फिर भी उन्हें एक ऐसी फीस के साथ पेनालाइज किया जा रहा था जो डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ी लग रही थी। ये एक चार्ज था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी और ये उन्हें इनक्रेडिबली अनफेयर लगा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कई छोटे इन्वेस्टर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरीज जैसा है। SIP इन्वेस्टिंग के एक कॉमन लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर एक SIP पेमेंट मिस हो जाती है तो इसका एकमात्र कॉन्सिक्वेंस उस पर्टिकुलर महीने के लिए एक मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उन्हें अक्सर पता नहीं होता कि उनका बैंक न कि म्यूचुअल फंड हाउस वे इन्वेस्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट पेनाल्टी लगा सकता है। अवेयरनेस की ये कमी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्ट्रेन का कारण बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं और टाइट बजट पर और ऑपरेट कर रहे हैं। इश्यू का कोर ऑन ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम में निहित है जो इन रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। जब आप एक SIP सेटअप करते हैं तो आप अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो हर महीने एक स्पेसिफिक डेट पर एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड कंपनी को ट्रांसफर करे। जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो ये प्रोसेस सीमलेस और कन्वीनियंट होता है। हालांकि जब इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो सिस्टम इसे एक फेलियर के रूप में देखता है। बैंक फिर इस फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए एक चार्ज लगाता है, एक पेनाल्टी जिसके लिए कई इन्वेस्टर्स तैयार नहीं होते हैं। क्या तो बैंक आपको ये पेनल्टी क्यों चार्ज करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों नहीं? जवाब सिंपल है। पेनल्टी आपके SIP इन्वेस्टमेंट को मिस करने के लिए नहीं है, इसके बजाय ये आपके द्वारा सेटअप किए गए ऑटोमेटेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन के फेलियर के लिए एक चार्ज है। इसे बाउंस चेक की तरह सोचो। जब आप एक चेक लिखते हैं और आपके अकाउंट में उसे कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो बैंक आपको फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए पेनल्टी चार्ज करता है। SIP के लिए ऑटोमेटेड डेबिट्स पर भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। बैंक को रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी होती है और जब इंसफिशिएंट फंड्स की वजह से ये फेल हो जाती है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स लगती है और वो एक पेनल्टी लगाता है। ये ऑटोमेटेड पेमेंट्स नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस या NACH या UPI ऑटो पे जैसे रोबस्ट सिस्टम्स के जरिए मैनेज किए जाते हैं। जब आप एक SIP शुरू करते हैं तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल मैंडेट साइन करते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी को रेगुलर इंटरवल्स पर आपके बैंक अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट निकालने के लिए ऑथराइज करता है। आपका बैंक NACH सिस्टम के जरिए ये डेबिट रिक्वेस्ट रिसीव करता है। अगर आपकी अकाउंट बैलेंस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए बहुत कम है तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। बैंक फिर उस चीज के लिए एक चार्ज लगाता है जिसे
ऑफिशियली NACH मैंडेट बाउंस या ऑन टू डेबिट फेलियर के रूप में जाना जाता है। ये किसी भी फेल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोसीजर है। इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड कंपनी को इस पेनाल्टी का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इनफैक्ट उन्हें भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, लेकिन वे इसके लिए आपको सीधे पेनलाइज नहीं करते हैं। उनकी मेन कंसर्न मिस्ड इन्वेस्टमेंट है। जो चार्ज आपको अपने स्टेटमेंट पर दिखता है वो सीधे आपके बैंक से एक सर्विस फीस के रूप में आता है, जो एक फेल्ड पेमेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए है। अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में बहुत अलग हो सकता है, अक्सर 2 पाउंड से लेकर 8 पाउंड तक, बैंक की पॉलिसीज के आधार। Versistis Enduralstum देश के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटेड पेमेंट्स के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए है। जबकि ये एफिशिएंट है, ये अकाउंट होल्डर पर पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। बैंक का पर्सपेक्टिव ये है कि उसने आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन आपके एंड पर एक इश्यू की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए पेनाल्टी एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में शामिल ऑपरेशनल एफर्ट के लिए एक चार्ज है जो अंततः पूरा नहीं हो सका, न कि इन्वेस्ट न करने के लिए एक पनिशमेंट। इन पेनल्टीज का असर सबसे ज्यादा छोटे इन्वेस्टर्स पर पड़ता है। सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो SIP के जरिए हर महीने सिर्फ 5 या 10 पाउंड इन्वेस्ट करता है, उनके लिए 6 या 7 पाउंड की पेनाल्टी एक बड़ा झटका है। ये उनकी पूरी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ज्यादा हो सकती है। ये सिचुएशन न केवल फाइनेंशियली डैमेजिंग है, बल्कि इनक्रेडिबली डिसहार्टनिंग भी है। ये नए इन्वेस्टर्स को अपनी डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट्स जारी रखने से डिस्करेज कर सकता है। वही टूल जो उन्हें धीरे धीरे और लगातार वेल्थ बनाने में मदद करने वाला था, अचानक फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स का सोर्स बन जाता है। इसके अलावा अगर SIP पेमेंट्स बार बार मिस होती हैं तो बैंक पेनल्टीज से भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जबकि एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पहली या दूसरी मिस्ड पेमेंट के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेगी। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो वे एक्शन लेंगे। आम तौर पर अगर आप लगातार 3 SIP इंस्टॉलमेंट्स मिस करते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस आपकी SIP को पूरी तरह से ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है कि आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान रुक जाता है। इन्वेस्टिंग फिर से शुरू करने के लिए आपको एक नई SIP सेटअप करने की पूरी प्रोसेस से गुजरना होगा, जो एक अननेसेसरी इनकन्वीनियंस है। एक SIP का कैंसिलेशन इस इन्वेस्टमेंट मेथड के 2 मेन बेनिफिट्स को डिस्टर्ब करता है: रुपया कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग की पावर। रुपया कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है क्योंकि आप तब ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं जब मार्केट डाउन होता है और तब कम जब वो ऊपर होता है, जिससे समय के साथ आपकी परचेज कॉस्ट एवरेज हो जाती है। इंस्टॉलमेंट्स मिस करना, खासकर मार्केट डिप्स के दौरान, इसका मतलब है कि आप कम में खरीदने का मौका खो देते हैं। लॉन्ग टर्म में ये डिस्टर्बेंस कम ओवरऑल रिटर्न्स का कारण बन सकता है। कंपाउंडिंग अपने रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाने की प्रोसेस भी बाधित होती है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस प्लान से धीरे धीरे बढ़ता है। एक छोटे इन्वेस्टर के लिए ये सेटबैक्स ओवरवेलमिंग लग सकते हैं। फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने या लॉन्ग टर्म गोल के लिए सेविंग करने का शुरुआती गोल पेनल्टीज और कैंसलेशन से पटरी से उतर जाता है। एक सिस्टम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनकरेज करने के लिए डिजाइन किया गया है, इन इंस्टेंसेस में लिमिटेड या फ्लक्चुएटिंग इनकम वाले लोगों को पेनलाइज करके उल्टा इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने रेगुलेटर्स से इन चार्जेस को देखने और ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि वे रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट हों, ताकि वे उन लोगों को अनफेयरली पनिश न करें जो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करके सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छी खबर यह है कि इन पेनल्टीज से बेचना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने एसआईपी से लिंक्ड बैंक अकाउंट में पर्याप्त बफर बनाए रखें। एक सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि हमेशा कम से कम एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट के बराबर अमाउंट को मिनिमम बैलेंस के रूप में रखें, जो आपके दूसरे खर्चों के लिए चाहिए उससे ऊपर। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली एसआईपी 50 पाउंड है, तो ये इंश्योर करने की कोशिश करें कि आपका अकाउंट बैलेंस कभी 50 पाउंड से कम ना हो, खासकर आपकी एसआईपी डेट के आसपास। ये इनकम में किसी भी अनएक्सपेक्टेड डीले के मामले में एक सेफ्टी नेट बनाता है। एक और प्रैक्टिकल टिप ये है कि अपनी एसआईपी डेट को अपने कैश फ्लो के साथ अलाइन करें। ये समझदारी है कि अपनी एसआईपी डेबिट डेट को अपनी सैलरी मिलने के कुछ दिनों बाद के लिए सेट करें। अगर आपको महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती है, तो अपनी एसआईपी डेट को 5वीं या 7वीं तारीख के लिए सेट करने से आपको फंड्स क्रेडिट होने और आपके अकाउंट में सेटल होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ये सिंपल alignment in suspense ensure she and funds versus insurance around severe house कि ज्यादातर इंस्टेंसेस को रोक सकता है। अपनी एसआईपी डेट को महीने के बिल्कुल एंड में सेट करने से बैच जब आपकी अकाउंट बैलेंस आपकी अगली सैलरी आने से पहले सबसे कम हो सकती है। कई मॉडर्न बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट एप्स अब आपको अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करने के लिए फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। आप अपनी एसआईपी ड्यू होने से 1 या 2 दिन पहले अपने फोन के कैलेंडर पर अलर्ट या रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यह आपको जल्दी से अपना बैंक बैलेंस चेक करने और जरूरत पड़ने पर फंड्स ट्रांसफर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। कुछ इन्वेस्टर्स तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए पूरी तरह से एक अलग बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल करते हैं। वे हर कुछ महीनों में इस अकाउंट में एक लंप सम ट्रांसफर करते हैं, जो फिर उनकी एसआईपीज को ऑटोमेटिकली कवर करता है। इसे उनके डेली स्पेंडिंग से अलग करता है और एक्सीडेंटल शॉर्टफॉल्स के रिस्क को कम करता है। आखिरकार, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सिर्फ सही फंड्स चुनने के बारे में नहीं है, ये प्रोसेस को एफिशिएंटली मैनेज करने के बारे में भी है। प्रोएक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड होकर आप इन अननेसेसरी बैंक पेनल्टीज से आसानी से बच सकते हैं। अपने बैंक बैलेंस को रेगुलरली रिव्यू करना, स्ट्रेटेजिक एसआईपी डेट्स सेट करना और रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करना ये इंश्योर कर सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ और अनइंटरप्टेड रहे। ये थोड़ी सी फाइनेंशियल हाउसकीपिंग आपको पेनल्टीज से बचाएगी, आपकी एसआईपी को कैंसिल होने से रोकेगी और आपको बिना किसी अनप्लेजेंट सरप्राइज के अपने लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स को अचीव करने की राह पर मजबूती से रखेगी।